Hello everyone, I am Vijay. I welcome you all here in this new video with a new topic. Hope you all are doing well. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कई वीडियोस देखे जिनमें 3 मिनट में सारे टेंस पढ़िए, 5 मिनट में सारे टेंस पढ़िए। डियर स्टूडेंट, या अगर आप 3 और 5 मिनट में ये सारे टेंस पढ़ने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि हर चीज को सीखने का एक पर्याप्त समय होता है। कोई पढ़ाई ना कोई मजाक थोड़ी है, हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। सीखने का उद्देश्य है कि हम आगे भविष्य में हम जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई एग्जाम देने जाएं जहां पर अंग्रेजी आए, उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सके। इसलिए हम सीख रहे हैं। हम देख नहीं रहे वीडियो, हम वीडियो सीखने के लिए देख रहे हैं, है ना। तो जो कुछ भी बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं पहले। देखिए, पहला है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो ध्यान रखिए, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस तरह के रिकॉग्निशंस आते हैं जो कि ये शो करते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो ध्यान रखिए, इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस या आई एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि किन वर्ब्स में एस लगाना है, किन में ई एस और किन में आई एस, तो मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो बनाकर डाली है जिसमें आप इजीली बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वर्ब्स को सिंगुलर कैसे बनाते हैं। तो आइए लौटते हैं की पॉइंट्स पर। देखिए, पहला की पॉइंट है कि एफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये दो ऐसे वाक्य हैं जिनमें एफर्मेटिव वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अदरवाइज इंग्लिश का कोई भी ऐसा वाक्य नहीं होगा जो बिना हेल्पिंग वर्ब के बन जाए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। एफर्मेटिव वाक्यों में ही, शी, इट ये सिंगल नेम के साथ फाइनाइट वर्ब का सिंगुलर फॉर्म प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखिए। एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें एफर्मेटिव वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं कि जब भी सब्जेक्ट हमारे सामने सिंगुलर आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट या कोई एक नाम, तो उसमें क्या करते हैं, जो फाइनाइट वर्ब होती है, क्या फाइनाइट वर्ब भी नहीं जानते आप? तो फाइनाइट वर्ब अगर आप नहीं जानते तो ध्यान रखिए, फाइनाइट वर्ब वो मुख्य क्रिया होती है जो वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर या अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब फॉलो होती है, या देसी भाषा में बोले तो जो मुख्य क्रिया वाक्य में सबसे पहले प्रयोग होती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसकी डिटेल्ड स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप सर्च करके देखिए और समझिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। तो चलिए लौटते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो ये जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट या कोई एक सिंगल नेम हो, तो हम फाइनाइट वर्ब को यानी कि सबसे पहले वाली मुख्य क्रिया को एस या ई एस या आई एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाते हैं। जबकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे या कोई दो या दो से अधिक नाम हो, तो हम ऐसा नहीं करते। वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्मूले में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और ये प्लूरल सब्जेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब एफर्मेटिव में तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते नहीं है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते कहाँ है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एक डू और एक डज। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। केवल एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में सभी में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब ध्यान रखिए, जहां पर एफर्मेटिव में हमने फाइनाइट वर्ब को सिंगुलर बनाया था एस या ई एस या आई एस जोड़कर, जब हम नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसमें से एस या ई एस या आई एस हट जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करी जाती है। अब आपको एक पिन पॉइंट जानकारी दे दूं। एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब तो होती है एक ही, डू,
लेकिन जब उसे सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इस डू को ही हम सिंगुलर बना देते हैं ईएस लगाकर, तो ये बन जाती है डस। चलिए तो आगे हम देखते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद फाइनाइट वर्ब को V1 फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि उसमें से एस या ईएस या आईएस हटा दिया जाता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स द्वारा समझते हैं इस टेंस को। देखिए एफर्मेटिव का मैंने फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और नेगेटिव का फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस की प्रैक्टिस कैसे करें, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस में प्रत्येक वाक्य को 8 प्रकार से हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रत्येक वाक्य की 8-8 की तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने पहले लिखा वे हमें पढ़ाते हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं यह आपका है वर्ब। कौन पढ़ाते हैं? वे आपका है सब्जेक्ट, और किसे पढ़ाते हैं? हमें, ये है ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा है दे टीचर्स। चूंकि ये एफर्मेटिव वाक्य है इसलिए इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो दे डू नॉट टीचर्स। फर्स्ट इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या वे हमें पढ़ाते हैं? डू दे टीचर्स। फर्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वे हमें नहीं पढ़ाते हैं? डू दे नॉट टीचर्स। वे हमें क्यों पढ़ाते हैं? सेकंड इंटेरोगेटिव, व्हाई डू दे टीचर्स। सेकंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वे हमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं? व्हाई डू दे नॉट टीचर्स। और थर्ड इंटेरोगेटिव पे जाए तो कौन हमें पढ़ाते हैं? हु टीचर्स। और कौन हमें नहीं पढ़ाते हैं? हु डू नॉट टीचर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं तुम्हें एक किताब देना चाहता हूं। अब यहां पर देखिए चाहना आपकी फाइनाइट वर्ब है। कौन चाहता है? मैं क्या चाहता हूं? देना। ये दूसरी वर्ब आ गई हमारी, क्या देना? एक किताब। किसे देना? तुम्हें। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट दूसरी वर्ब के हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखिए मैं, हमने लिखा आई, लाते हैं फाइनाइट वर्ब को वांट। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? टू गिव, देना। क्या देना? तुम्हें। और क्या देना? एक किताब। आई वॉन्ट टू गिव यू अ बुक। मैं तुम्हें एक किताब देना नहीं चाहता हूं। आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव यू अ बुक। क्या मैं तुम्हें एक किताब देना चाहता हूं? डू आई वॉन्ट टू गिव यू अ बुक। क्या मैं तुम्हें एक किताब देना नहीं चाहता हूं? डू आई नॉट वॉन्ट टू गिव यू अ बुक। मैं तुम्हें एक किताब देना क्यों चाहता हूं? वाई डू आई वॉन्ट टू गिव यू अ बुक। मैं तुम्हें एक किताब देना क्यों नहीं चाहता हूं? वाई डू आई नॉट वॉन्ट टू गिव यू अ बुक। कौन तुम्हें एक किताब देना चाहता है? हु वॉन्ट टू गिव यू अ बुक। एंड कौन तुम्हें एक किताब देना नहीं चाहता है? हु डू नॉट वॉन्ट टू गिव यू अ बुक। यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के। तो यहां पर जो फॉर्मूला मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ईएस या आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव का फॉर्मूला देखें सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जांपल लिखा है मैंने विजय अंग्रेजी बोलता है। तो देखिए बोलना ये वर्ब है। कौन बोलता है? विजय। विजय सब्जेक्ट है और क्या बोलता है? अंग्रेजी। तो विजय स्पीक्स इंग्लिश। नेगेटिव बनाएंगे विजय डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ध्यान रखिए डज नॉट स्पीक, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होने के बाद वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो विजय डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या विजय अंग्रेजी बोलता है? डज विजय स्पीक इंग्लिश। क्या विजय अंग्रेजी नहीं बोलता है? डज विजय नॉट स्पीक इंग्लिश। विजय अंग्रेजी कैसे बोलता है? हाउ डज विजय स्पीक इंग्लिश। विजय अंग्रेजी कैसे नहीं बोलता है? हाउ डज विजय नॉट स्पीक इंग्लिश। कौन अंग्रेजी बोलता है? हु स्पीक्स इंग्लिश। एंड कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है? हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश। यहां पर देखिए मेरी मां रोज मंदिर जाती है। जाना वर्ब है। कौन जाती है? मेरी मां। और कहां जाती है? मंदिर। ये प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेस है। किसी दिन मैं आपको डिटेल्ड में एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि वर्ब से उसके ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए मेरी मां रोज मंदिर जाती है। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। मेरी मां रोज मंदिर नहीं जाती है। माई मदर डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। क्या मेरी मां रोज मंदिर जाती है? डज माई मदर गो टू टेम्पल डेली। क्या मेरी मां रोज मंदिर नहीं जाती है? डज माई मदर नॉट गो टू टेम्पल डेली। मेरी मां रोज मंदिर कैसे जाती है? हाउ डज माई मदर गो टू टेम्पल डेली। मेरी मां रोज मंदिर कैसे नहीं जाती है? हाउ डज माई मदर नॉट गो टू टेम्पल डेली। कौन रोज मंदिर जाती है? हु गोज टू टेम्पल डेली। एंड कौन रोज मंदिर नहीं जाती है? हु डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होंगी। एक बार की पॉइंट्स पर फिर से ध्यान दे लेते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य होता है उसमें एफर्मेटिव वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। एफर्मेटिव वाक्य में जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाक्य बनाया जाता है तो जो फाइनाइट वर्ब होती है यानी कि जो सबसे पहली मुख्य क्रिया होती है उसे एस या ईएस या आईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इन सभी बेसिक्स को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक एम्फेटिक सेंटेंस और होता है, इसको हम देखते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिन पर जोर देकर बोला जाए। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, ये नॉर्मल तरीका है। अगर मैं बोलूं मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं, आई डू स्पीक इंग्लिश, वो जाती है, शी गोज, वो जाती तो है, शी डज गो। इसमें क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग एफर्मेटिव वाक्यों में ही किया जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ध्यान रखिए एम्फेटिक सेंटेंस केवल और केवल एफर्मेटिव में ही बनाया जाता है, इनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव कुछ नहीं होता है। एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे वह खेलता है, ही प्लेज, और अगर ये हो वो खेलता तो है, ही डज प्ले। वह दौड़ता है, ही रन्स, वह दौड़ता तो है, ही डज रन। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, मैं खाना खाता तो हूं, आई डू ईट फूड। मैं तुम्हें बुलाता हूं, आई कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाता तो हूं, आई डू कॉल यू। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखकर भेजिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट, हर वीडियो के आखिरी में मैं आपसे ये जरूर कहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियोस आपके द्वारा जल्द से जल्द पहुंच सके। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। इसलिए हम हमेशा कुछ नई चीजें लाते हैं ताकि आपके ज्ञान में हम बढ़ोतरी कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। नमस्कार।